नेता है झारखंड के जो बोल रहे हैं 1932 का खतियान चलेगा, 1932 का खतियान जिसके पास नहीं होगा वो झारखंड से अलग हो जाएगा, झारखंड से उनको भगा दिया जाएगा। उस नेताजी से पूछना चाहता हूं 1932 में जब खतियान बना था तो शायद झारखंड राज का जन्म नहीं हुआ था, उस समय ये बिहार राज हुआ करता था। इस प्रकार का विवादित मुद्दा नेताजी आप लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि ये देश में लागू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से भी कोई शरणार्थी आया है तो 1947 के बाद आया है तो लागू नहीं होगा, लेकिन विवाद होगा। और इन प्रकार के विवादों में जो है ना बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो छिप जाएगा, रोजगार का मुद्दा छिप जाएगा, महंगाई का मुद्दा छिप जाएगा, इसलिए इस प्रकार का मुद्दा उत्पन्न किया जाता। सवाल में मनीष कश्यप जी को लॉजिकली उत्तर देना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा कि 1932 उसमें भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उसे आप कैसे आधार मान सकते हैं? उनसे सीधा सा सवाल यही रहेगा कि झारखंड में सीएनटी कानून भी है, तो सबसे पहले बात आप झारखंड को जानते नहीं है ठीक से। आप अगर जानते तो इस तरह का बयान नहीं देते। 1908 का सीएनटी कानून आज भी झारखंड में मान्य है, तो जब 1908 उस समय भारत आजाद नहीं था, वो सीएनटी कानून आज भी झारखंड में मान्य है, तो 1932 क्यों मान्य नहीं होगा? दूसरी बात ये बात करते हैं 1935 की, मैं बात करता हूँ 1935 का जो कानून था, जिसे शायद भारतीय कानून अधिनियम कहा जाता है या फिर कुछ नाम हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं पा रहा हूँ, यानी भारतीय कानून जो 1935 में बना था उसी की सारी धाराएं संविधान में इंक्लूड की गई हैं, तो उस हिसाब से भारतीय संविधान भी गुलाम भारत में बना है और उसकी आधारशिला तो गुलाम भारत में तय हुई थी। 1946 से भारतीय संविधान बनना स्टार्ट हो चुका था। भारत आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया 1946 से स्टार्ट हो चुकी थी, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो मेरा यही प्रश्न रहेगा पूरे हिंदुस्तान से, और विशेषकर जो बिहार, बंगाल और यूपी राज्य के जो लोग हैं जो झारखंड को लेकर दोहरी मानसिकता रखते हैं, उन्हें बाकी राज्यों से कोई आपत्ति नहीं है। गुजरात में अधिकार नहीं मांगते, महाराष्ट्र में अधिकार नहीं मांगते, जानते हैं कि वे लोग स्ट्रांग है, उनसे लड़ नहीं पाएंगे, उनसे भिन्न नहीं पाएंगे। और बिल्कुल अब क्यों लड़ेंगे? भारत अलग अलग राज्य, सेपरेट राज्य ही भारत की पहचान है। हम और आप सेपरेट हैं, आपकी अलग सेपरेशन है, मेरा अलग सेपरेशन है, आपका अलग गांव है, मेरा अलग गांव है, आपका अलग घर है, मेरा अलग घर है, यही सच्चाई है। लेकिन जैसे झारखंड की बारी आती है इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि झारखंड कमजोर रहे, झारखंड का लूटना है। रही बात मनीष कश्यप से, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आपका मानना यह है कि बिहार, यूपी, बंगाल के लोग रहते हैं, विशेष कर चुकी मनीष कश्यप जी साहब बिहार बोलते हैं कि बिहार के लोग झारखंड में रहते हैं, इसलिए उन्होंने टिप्पणी किया है, तो मैं कहना चाहूंगा बिहार मुल्क के, यूपी मुल्क के सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। आप जाइए महाराष्ट्र में पहला अधिकार मांगिए, नहीं मांग सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र ताकतवर है, झारखंड कमजोर है, झारखंड लूटखंड है, झारखंड चारागाह है, यहाँ सबको यहाँ का अधिकार। जी, भ्रष्टाचार भी मामला है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। 1932 भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इसलिए कारगर होगा। देखिए पहला बात, भ्रष्टाचार कर कौन रहे हैं? आईएएस IPS कर रहे हैं। ये IAS IPS आ कहां से रहे हैं? सभी तो गैर राज्यों के हैं। क्या पूजा सिंघल हमारे झारखंड की नहीं है? तो इसलिए जब 32 की खतियान होगी, जब झारखंडियों को प्राथमिकता दी जाएगी, झारखंड के लोग नौकरियों में, सेवा के पदों में आगे आएंगे, वे लोग जब नियोजन में अवसर लेंगे तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि उन्हें माटी के प्रति उनका प्रेम है, उनके झारखंड के प्रति उनकी कट्टरता है कि भाई हम किसको लूटेंगे, ये मेरे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, इनको लूट के मुझे क्या मिलेगा। लेकिन चूंकि बाहरी राज्य के लोग आ रहे हैं, वे तो मैंने करोड़ रुपया देकर यहाँ अपना स्थानांतरण कर रहे हैं कि हमको झारखंड, विशेषकर जो कोयला औद्योगिक क्षेत्र है वहां आकर अपना तबादला करा रहे हैं, इसी उद्देश्य से कि भैया वहां हमको लूटना है, अच्छा धनराशि जमा करना है, फिर अपने राज्य में आ जाना है। तो निश्चय ही 32 एक अलग मुद्दा है।